तो हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप उसका आंसर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन लिखें। सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा, पूरा प्रश्न लिखेगा सभी, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, यह आपने बताना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 15 और 312। ऑप्शन नंबर 2 आप लिखिएगा 143 169। ऑप्शन नंबर 3 आप लिखिएगा 68 और 85। ऑप्शन नंबर 4 आप लिखिएगा 91 141। 4 ऑप्शन है, आपने बताना है निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो सह अभाज्य संख्याओं का है। डी देखते हैं। बता दीजिए भाई, गर्ल्स बताएं मेरे को कौन सा होगा इसमें से आंसर आपका। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। आए हुए एग्जाम रिव्यू के जो क्वेश्चन है ना, वही मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे पेश करूंगा सारे, जो किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न होंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपने बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बता दीजिए लड़कियां, बताएं क्या आंसर आएगा इसका। देखो, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपके पास ये पता होना चाहिए आपको कि सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। सह अभाज्य का मतलब है इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग, ऐसी संख्या का जो दोनों में भाग नहीं जाए। जैसे जाने को तो इसमें मान लो 5 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता, इस चीज का नहीं है। अगर इसमें 5 का भाग जा रहा है, इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये क्या है, दोनों सहभाज्य है फिर ये। लेकिन हमें देखना क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है दोनों में किसी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, सेम संख्या से दोनों नहीं कटनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य बोलते हैं। दोनों में केवल कॉमन डिजिट एक, सिंगल एक का भाग जाना चाहिए। जैसे इसमें 1 का भाग जा रहा है, इसमें भी 1 का भाग जा रहा है। आपने देखा इसमें 3 का भाग जा रहा है, देखो इसमें 3 5 15, इसमें 3 का भाग दोगे तो आएगा 104 आएगा ना। इसका मतलब दोनों संख्याएं 3 से कट रही है, तो ये तो आंसर नहीं है। इसमें आपने भाग दिया, 13 का भाग जा रहा है क्या, इसमें कहां तक जाएगा, 13 11, इसमें 13 13 169, ये भी 13 से कट रहे हैं। इसमें 17 5 85, 17 चौके 17 के पहाड़े से कट रहा है। लेकिन ये 91 और 144 किसी भी पहाड़े से नहीं कटते हैं, और जब किसी भी पहाड़े से नहीं कटे वो संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको, फिर से लिखो प्रश्न। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक और प्रश्न जो पेपर में आया हुआ है वो आप लिखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का है। निम्न में से कौन सा जोड़ा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो अभाज्य संख्याओं का है। उसके लिए ऑप्शन आप लिखिएगा 77 और 97, फिर आप लिखिएगा 37 और 67, हाँ, फिर 47 और 27 57। आंसर एक बार मत बोलना भाई कोई भी, सभी विद्यार्थी आंसर निकाल करके टिक करके रखना अपने पास। सभी विद्यार्थी आंसर टिक करके रखेंगे और बताएंगे कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। अभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया कि दोनों जोड़ों में से कोई भी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी भी पहाड़े में न आए। अभाज्य का मतलब क्या होता है, एक और समय के अलावा और किसी के पहाड़े से नहीं कटे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं उसको। बता दीजिए शाबाश, जल्दी से क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। अरे रिया बताओ क्या आंसर आएगा बेटा इसका, बी आ रहा है आंसर। कविता
बी आंसर आ रहा है। आ रहा है आपका क्या रितु? आ रहा है आंसर? आपका आंसर आ रहा है बेटा? कितना आएगा? बी। ये जगह छोड़ दो बेटा, इधर से यहाँ मत बैठो, या तो इधर हो जाओ या फिर आगे आ जाओ, या आप खुद ही ध्यान रखा करो, रास्ते में नहीं बैठना कभी। ध्यान दो बेटा, अभाज्य का मतलब होता है कि समय और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग ही ना जाए, वो अभाज्य होती है। लेकिन 77 में 1 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, तो अभाज्य है क्या ये? नहीं। 97 अभाज्य, लेकिन युग्म पूरा तो नहीं है ना, एक ने तो गड़बड़ी कर दी ना ये, तो ये तो कट हो गया। 37 और 67 देखो, 37 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? 67 में नहीं जाता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगे और देख लेते हैं हम। 47 में किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन 27 में 3 का जाता है ना, 9 का भी जाता है। इधर 57 में देखो 19 का भाग जाता है ना, 19 दूना 38, 19 या 57 पढ़े हो आप बचपन में, तो इसमें भाग जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ऐसा ही प्रश्न ये है, सेम ही प्रश्न है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। आपसे पूछा गया कि अभाज्य संख्याओं का निम्न में से कौन सा जोड़ा है? अभाज्य संख्याओं का जोड़ा आपसे पूछा है, तो मैं लिख रहा हूं ऑप्शन नंबर 1 लिख रहा हूं 37 51, ऑप्शन नंबर 2 98 567, ऑप्शन नंबर 3 103 113, ऑप्शन नंबर 4 51 119। ये 4 ऑप्शन हैं, और आप देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्या आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। कैसे आएगा? देखो 51 है, वो तो कट रहा है ना, किससे? 17 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 98 देखो, ये तो सम संख्या है, तो सम है तो वो भाज्य होगी, केवल 2 को छोड़ करके। केवल 2 ऐसी सम संख्या जो क्या है? अभाज्य। बाकी जितनी भी सम संख्या है वो सारी की सारी क्या है? भाज्य है, तो ये भी नहीं होगा। 103 और 113 ये किसी भी संख्या या किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं। 51 अभी हमने यहाँ पढ़ा तो आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? आ रही है ना बात समझ? फिर लिखो, निम्न में से किस समुच्चय में, लिख लो प्रश्न फिर से। निम्न में से किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी, निम्न में से किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के असहभाज्य है? एक दूसरे के असहभाज्य है। 42, 55 और 69, 21, 32 और 43, 35, 48, 55, 24, 35, 49। ये 4 ऑप्शन है। आपने बताना है किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सह अभाज्य है या असहभाज्य, एक ही बात है, ठीक है। बता दीजिए अभी आंसर, अगर आपका आ गया हो तो। अगर किसी का आंसर आया हो तो बता दीजिएगा कौन सी सह अभाज्य है, आपने बताना है। कौन सा है? ई डी डॉग, ठीक है, देखते हैं। डी डॉग आप बता रहे हैं, तो मैं डी डॉग से शुरू करता हूं आंसर इसका, देखना। बी है, बी से शुरू कर देते हैं। बी कैसे है? देखो सह अभाज्य 21 और 32, देखो कट रहा है क्या?
21 और 32 एक किसी पाड़े में आते हैं क्या दोनों? नहीं आते ना। 32 और 43, 32 और 43 भी एक पाड़े में नहीं आते। 21 और 43 ये भी एक पाड़े में नहीं आते। तो ये पूर्ण रूप से क्या है? सह अभाज्य है। इनको आप देख लीजिए, 42 और 69 तीन के पाड़े में आते हैं क्या? आते हैं ना। बस तो फिर एक जोड़ा कट गया तो फिर ये अभाज्य सहभाज्य होगी फिर ये। और देख लो, चाहे इनमें देख लो पूर्ण रूप से सहभाज्य कौन सी है। इनको देख लो, 35 और 55 को देख लो, इनमें देख लो 24 और 49 को देख लो। तो कहीं ना कहीं भाज्य हो रहा है एक आधा जोड़ा, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से क्या है? सह अभाज्य है। ये कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा सभी उस प्रश्न का। प्रश्न ये है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं लिखेगा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव खालिस्तान होती है। सदैव क्या होती है? पहला ऑप्शन सह अभाज्य, को प्राइम नंबर, फिर अभाज्य प्राइम नंबर, फिर है ओड नंबर, और फिर है इवन नंबर। ये चार ऑप्शन है। सदैव क्या होती है? सहभाज्य होती है। देख लेते हैं, करो सभी विद्यार्थी करो। ये मुझे तो नहीं लगता कि ये बात सही है, मुझे तो नहीं लगता कि इनकी बात बिल्कुल सही है। करिए आप सभी। अरे गर्ल्स बताए आंसर, बताओ बेटा क्या आएगा? बताओ, मैंने 2 दिन से बता रहा हूं ना मैं आपको। पूजा क्या आएगा आंसर? पूजा 1 नंबर ऑफ, आप बताओ। 81 82। हम तो सर आए नहीं थे इतने दिन से, हमसे आप प्रश्न पूछने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हो? आप बताओ। सह अभाज्य क्या आएगा? सह अभाज्य आएगा। ओके, चाय पीनी आपने क्या? बस यही आंसर चाहता हूं मैं हमेशा आपसे। देखो, आपसे कहा है कि दो क्रमागत संख्याएं, कोई भी दो क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती है? जैसे मैंने लिखा 20 और 21, तो 20 और 21 क्रमागत संख्या है ना। इन दोनों कोई भी दो संख्या लगातार, क्रमागत का मतलब कोई भी दो लगातार संख्या आप लिख करके देख लो। ये हो गया बटा ब्रांड। अरे मैं जा रहा हूं ना बोल के जान के आवाज आ गई ना, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ध्यान रखना। फेंके ऊपर न कचरा में तक के। बैठो चुपचाप बैठ के, गल्ला मारा बेटा। तो बताइए, वे लगातार दो संख्याएं लिखी मैंने, तो बताओ ये सहभाज्य है कि नहीं है? बताओ, किसी एक पहाड़ी में आती है क्या दोनों? अरे आपको ये तो पता चल गया क्या सहभाज्य होता क्या है? मैं ऐसी बोलता रहूं रात को, जैसे कोलावेरी कोलावेरी डी सुनाना गाना, समझ आया क्या? कभी नहीं आया ना। बस बार बार उसको सुनते रहते हो, समझ कुछ आता नहीं है। ऐसे तो नहीं हो रहा मैं सहभाज्य 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 कर रहा हूं, आपको पता नहीं चला है केले पड़ो सहभाज्य। तो क्या आएगा बताओ जिसमें, अरे सहभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो किसी एक पहाड़े में न आए। तो ये किसी एक पहाड़े में आती है क्या? 20 और 21 नहीं आते ना। तो फिर ये बात सही है। आपको गुरुजी तीनों गलत कैसे है? तो देखो ये कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या होती है क्रमागत। 21 अभाज्य है क्या बताओ? 20 अभाज्य है क्या बताओ? है ही नहीं। सदैव सदैव नहीं होती, कभी कभी हो सकता है। कभी कभी क्रमागत संख्या, जैसे कि मैंने लिखा 2 और 3, दोनों क्या है? अभाज्य है ना। हो सकता है, लेकिन सदैव लिख दिया ना यहाँ पे कि हमेशा यह अभाज्य होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा अभाज्य नहीं हो सकती। फिर क्या है? विषम संख्या होती है। विषम तो हो ही नहीं सकती, एक सम आएगी तो उसके बाद एक विषम आएगी, एक विषम आएगी तो उसके बाद एक सम आएगी, ना ही दोनों सम हो सकती लगातार। बात समझ आई? तो राइट आंसर क्या हुआ इसका?
सह अभाज्य इसका आंसर हो गया। फिर से लिखिए प्रश्न। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखें साथ में, मैं चाय की चुस्कियां लेता रहूंगा। किस प्रकार की संख्याएं, प्रश्न लिखो, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती? इंग्लिश में भी आती, पंजाबी है। विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम? आ गया ना विच। कुछ आपसे किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य या मतलब को प्राइम नहीं होती है, तो आपने बताना है। ऑप्शन चारों दे रहा हूं, एक बार आंसर प्लीज नहीं बोलेगा कोई भी। पहला ऑप्शन है कोई दो अभाज्य संख्याएं, कोई दो अभाज्य संख्याएं। दूसरा ऑप्शन लिखना है कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं, कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं। ऑप्शन नंबर 3 लिखना है कोई दो क्रमागत संख्याएं। ऑप्शन नंबर 4 लिखना है कोई दो क्रमागत सम संख्याएं, कोई दो क्रमागत सम संख्या। 4 ऑप्शन आपको, 3 नंबर रह गए क्या? 3 नंबर ऑप्शन है कोई दो क्रमागत संख्याएं। ऑप्शन में दोबारा बोल रहा हूं, Ni2 प्राइम नंबर, Ni2 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्रमागत ओड नंबर और क्रमागत हो गया। आंसर आया सभी का? बताओ, डिस्कशन करने की जरूरत बताओ आपको कहां पड़ेगी इस प्रश्न के लिए? पड़ेगी क्या? फिर भी आप अगर एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करें तो अच्छी बात है क्या आपके लिए? जो बता रहा है उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो सुन रहा है वो बेवकूफ है, क्योंकि वो यहां तो सुन लेगा पेपर में। देखो बेटा क्या आंसर आएगा इसका, क्या बताया आपने? कौन सा नंबर आंसर इसका? 4 नंबर आंसर है। सभी सहमत हैं क्या इस आंसर से? बताओ कौन कौन सहमत नहीं है? आप सहमत नहीं है, आप नहीं, आप नहीं, ठीक है। आप भी सहमत नहीं? पता नहीं सर हम सहमत है कि नहीं है। पहला ऑप्शन आपको दिया है कि कोई दो अभाज्य संख्याएं, कोई दो अभाज्य संख्या मैंने लिखी, कोई भी दो अभाज्य संख्या। अरे जब वो है ही अभाज्य तो किसी के पाड़े में कैसे आएगी? वो है ही अभाज्य तो किसी के पाड़े में आ जाएगी क्या? और किसी कॉमन पाड़े में नहीं आएगी तो वो सहअभाज्य होती है। फिर पहला ऑप्शन तो सही है इसकी बात। दूसरा कह रहा है कि अच्छा नहीं होती, इस प्रकार की संख्या सहअभाज्य नहीं होती, तो ये तो सहअभाज्य होती है। पहला ऑप्शन में क्या कह रहे हैं वो कि क्रमागत विषम संख्या है क्या, सॉरी दो अभाज्य संख्या मैंने लिख दी, कोई भी दो अभाज्य संख्या, जैसे मैंने लिखा 17 और मैंने लिख दिया 23, तो ये दो अभाज्य संख्या हैं। बताओ इन दोनों में किसी एक संख्या का भाग जाता है क्या? पूरा पूरा नहीं जाता, तो सहअभाज्य है। सही है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं, कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या में लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 15 और मैंने लिख दिया उसके बाद 17। आपको गुरुजी ये अच्छी नहीं लगी बात हमें, आप लिख दो 19 और फिर लिख दो 21। कोई भी दो संख्याएं लिख दो, क्रमागत होनी चाहिए विषम। पहले 15 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 17। 19 के बाद क्या आएगी? 21। चाहे आप 33 के बाद 35 लिख दो, वो कभी भी एक पहाड़े में नहीं आएगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लिया करो ऐसे। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है इस हिसाब से, प्रश्न में जो कह रहा है उस हिसाब से सही है, लेकिन हमारे हिसाब से आंसर हम टिक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 है कि कोई दो क्रमागत संख्या, कोई भी दो क्रमागत संख्या तो सहअभाज्य होती है। अरे कोई भी क्रमागत संख्या 20 और 21 लिख दिया, ये तो सहअभाज्य है ही, किसी एक पाड़े में आ ही नहीं सकती क्रमागत संख्या। अरे आ सकती क्या? 25 26 लिख दो, कुछ भी लिखो आप, एक पाड़े में आती नहीं। क्रमागत जो संख्या होती है वो हमेशा सहअभाज्य होती है, ये आप याद रख लेना, फिक्स है। फिर आपसे कहे कोई दो क्रमागत सम संख्या, भाई क्रमागत कोई भी दो सम संख्या है, चाहे आप कोई भी लिख लो। मैंने लिखा 26, फिर लिखा मैंने 28, तो ये दो के पाड़े में आता है, ये भी दो के पाड़े में आता है, तो ये सहअभाज्य कैसे हुई? फिर ये क्या होगी? सहअभाज्य होगी ये तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर आंसर आपका राइट। बात समझ आई आपको क्या? अरे आपके भेजे में घुसी क्या बात? लिखो प्रश्न। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लिखिएगा।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, खुरापाती दिमाग आपने लगाना है, एक बार आंसर आपने उगलना नहीं है, अपने पास रखिएगा। लिखें भाई, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? x माइनस वाई का मान क्या होगा? If the sum of all the prime numbers is x and that of all the odd prime number is y, then what is the value of x minus y? हिंदी में बोलूं, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग y है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग, सॉरी यहाँ पे x है क्या, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई क्या होगा? आप कहोगे गुरुजी इतने ओके ओके प्रश्न देने शुरू कर दिया आपने, बच्चों की जान लोगे क्या? देखो बेटा, ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो? आपसे कहा है कि सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे चलती जाएगी। वो कह रहा है कि सारी की सारी अभाज्य संख्याओं को जोड़ दो और बाद में क्या करना है, फिर कह रहे हैं कि सभी विषम अभाज्य संख्या। आपको पता है कि सम अभाज्य संख्या कितनी है बताओ? केवल एक ही है। सम ऐसी संख्या कौन सी है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो कौन सा है वो? एक संख्या 2 है। इस 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी क्या है? विषम है कि नहीं है? अरे बोलो कुछ। 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी क्या होगी? विषम होगी। तो आप देखो कि पहले मैं इन सबको जोड़ूं, फिर मैं इस 2 को छोड़ करके बाकी जो बच गए उन सभी को जोड़ूं, और फिर जो सबका जो योग किया था उसमें से मैं इनका योग माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? 1, 2 ही तो छोड़ा है मैंने, वही तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? आप ऐसे देख लो। चलो मैं आपको यहां तक करके बता देता हूं। आपने इन सभी को जोड़ दिया, 11 और 3, सॉरी 11 और 7 10 कितना, 18 और 5 23 और 3 26 और 2, सभी का योग क्या आया? फिर ये जो सम संख्या इसको छोड़ दो, बाकी को जोड़ो, कितना आएगा इनका योग? 26। इनको आप माइनस करो, क्या बचेगा? यही तो वो पूछ रहा है। चाहे आप कहाँ भी चले जाओ, लंबा लिखते जाओ, चाहे आप 1000 तक 5000 तक लिखो, उत्तर क्या आएगा? 2 ही आएगा। बात समझ आई क्या? समझ आई बात? पक्का बात समझ आ गई सभी को? और लिखो प्रश्न। आपको अगर ये बात समझ आ गई तो मेरा जीवन सफल हो गया। लिखो, 110 तक की सभी विषम अभाज्य, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को, 1 से 10 तक की सभी, सॉरी 110 तक की, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, एक साथ गुणा किया जाता है। इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? जीरो आएगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको कि कैसे आया, ऐसे तुक्के नहीं मारने पड़ेंगे। बताओ, सभी बताओ, सभी विद्यार्थी जवाब दीजिएगा मुझे। कितना आएगा? 0 आएगा। बोलिए बेटा, आप और भी लगाएं दिमाग अपना। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान प्रश्न है। इससे आसान प्रश्न मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में आपने किया है। ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। देखें आसान कैसे है मैं आपको बताता हूं। अब तक जिन बच्चों ने आंसर निकाला है उन सभी का गलत है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसलिए सभी ने समझना इस प्रश्न।
जीरो आंसर बिल्कुल गलत है। आपसे क्या कहा है, आपसे क्या कहा है, वो बोलो क्या बोला है? 110 तक की सभी अभाज्य संख्याएं, और वो क्या होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। मतलब हम इस 2 को ले सकते हैं क्या साथ में? नहीं ले सकते 2 को साथ में। तो फिर हम कहां से शुरू करेंगे? 3 के बाद में, 5 के बाद, 7 के बाद, ऐसे करते करते हम 110 तक लिखें। 1 2 और लिख लेते हैं। 11 के बाद, 13 के बाद, 17 के बाद। आपने हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप हजारों संख्याओं को गुणा कर लेना, अगर बीच में एक भी 5 आ जाए, बीच में एक भी 5 आ जाए, उस 5 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे ना, तो या तो आएगा 0 या फिर क्या आएगा? 5। इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 10 513, इसका मतलब इकाई अंक क्या है इसका? ये अंक, यही अंक पूछा है कि इकाई अंक क्या आएगा। मैंने जैसे कि इसको गुणा किया, 5 3 15, 15 को 7 से गुणा किया, 7 5 35 हासिल 3, क्या गया? इकाई अंक क्या रहे? 5। एक बार अगर 5 बीच में घुस गया कहीं, तो इकाई अंक हमेशा क्या चलेगा? या तो 0 चलेगा या फिर, और अगर एक बार 0 आ गया इकाई अंक, फिर किसी भी संख्या से गुणा कर लेना, 0 ही आएगा इकाई अंक। ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। समझ आई बात? अभी 105 आया, इसको मैं अभी 11 से गुणा कर देता हूं, तो 11 5 55, इकाई अंक फिर क्या आएगा? 5। फिर मैं मान लो यहाँ पे कुछ संख्या है, इनको मैं 13 से गुणा करूं, तो 13 5 65, इकाई अंक क्या रहा है? फिर 5। ये बहुत सारी संख्या है, इसको मैं फिर 17 से गुणा करूं, 17 5, फिर इकाई अंक क्या रहा है? 5। मतलब एक बार अगर इकाई अंक 5 आ गया, तो फिर गुणा करने पे या तो क्या आएगा? 0 इकाई अंक, या क्या आएगा? 5। अब आपको कुछ 0 कब आएगा और 5 कब आएगा? जब इनमें से किसी भी एक सम संख्या से गुणा कर दिया, फिर तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर सम संख्या से बीच में गुणा नहीं हो रहा कहीं भी, तो क्या आएगा? सम संख्या का मतलब है, मैंने 5 को जैसे गुणा कर दिया 18 से, 18 5 0 आ गया ना। सम संख्या से गुणा करते इकाई अंक क्या आ जाएगा? बाद में चाहे आप 13 से गुणा करो, ये लो विषम से गुणा करोगे, 13 0 0 आएगा, आएगा ना। ऐसे संख्या आ जाएगी। फिर 19 से गुणा कर दो, 19 0, एक बार 0 आ गया अगर, तो फिर किन्हीं भी संख्या से गुणा कर लेना, फिर 0 ही आएगा, फिर इकाई अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो आप देखो, यहां कोई सम संख्या 2 थी, इसको तो उसने इकट्ठी कर दिया, वो कह रहा है कि विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर ये 2 होता ना साथ में, फिर 3 दूनी 6 और 6 5 30, अब आगे 7 से करो तो भी 0, 11 से करो तो भी 0 0 0 0 आता। लेकिन ये 2 को साथ में नहीं काउंट किया उसने, 1 नंबर ऑप्शन दिया हुआ था 0, ये भी ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? ओके। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न लिख रहा हूं, जिससे पूछूं वही आंसर बताएगा मेरे को। जिस विद्यार्थी से पूछूंगा वही विद्यार्थी मुझे आंसर देगा। क्वेश्चन लिखिएगा, 50 से अधिक और 100 से कम, 50 से अधिक और 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 50 से अधिक और 100 से कम अभाज्य, पढ़िए चेहरा जाओ। 50 से कम, सॉरी 50 से अधिक और 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है आपने, बिना पेज पलटे बतानी है। पेज भी नहीं पलटना, आंसर भी देना है। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। क्या आई, क्या आई? 10 कैसे आएगा आंसर? कॉन्फिडेंस के साथ गुरुजी 10 ही आएगा, आएगा तो आएगा, कैसे क्या आएगा? 10 ही आएगा, बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस रखा करो ना, ऐसे डगमगाना नहीं है। आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आप क्या बताओगे? जयपुर। फिर आपको कोई जयपुर कैसे है, फिर आपको है जयपुर ही होनी चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है इसका मतलब, इसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, हर आंसर के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। चाहे उत्तर गलत ही बता दो, कॉन्फिडेंस के साथ बता दो, सामने वाला सोचेगा मेरा गलत है। तो आपने भी बोला कि 50 से और 100 के बीच में अभाज्य संख्या, मैंने आपको पहले दिन लिखवा दी थी, कितनी है? 10 है। अगर मैं कहूं 1 से 100 तक कितनी है, तो
25। अगर मैं कहूँ 1 से 50 तक तो 15, 1 से 200 तक 46, 1 से 1000 तक 168। याद कर रखा आपने? वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो आप तो। लिखो फिर एक और प्रश्न। लिखो, यदि पूरा प्रश्न लिखना बढ़िया से, आधी अंग्रेजी बोलूंगा बीच में मैं। पूरा प्रश्न लिखेगा, यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, 50 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है, वो भी संख्याओं की संख्या है। शुरू वाला दोबारा बोलो, देखो, यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या है और n 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m माइनस n क्या होगा? m माइनस n आपसे पूछा है। आप कहोगे गुरुजी ये m n x वाले सवाल तो हमें बिल्कुल नहीं आते। जैसे ही हमें कहीं देखने को m n मिल जाए तो हम क्वेश्चन को छोड़ करके आगे भाग जाते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है, जब घर आकर के सॉल्यूशन देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो सबसे आसान प्रश्न तो यही थे, जैसे कि पिछले टेस्ट में हुआ, आपके साथ हुआ था ना, ऐसा प्रश्न आया था कोई? किसका सही था? वो वाला सही था। प्रश्न तो सबसे आसान वही लगा मेरे को, सबसे इजी वही तो था क्वेश्चन, फिर भी छोड़ दिया उसे, हिम्मत नहीं हुई हल करने की। अभी मैंने जो प्रश्न दिया है उसका आंसर मेरे को बताएंगे, कौन बताएंगे? हाथों पर करें जिनको पता चल गया है कि आंसर क्या आएगा। 2 लड़कों और 2 लड़कियों ने, हाथों पर करो, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे, शाबाश। ओके ओके, नहीं पता चला क्या आंसर आएगा? बोलो। 5 आंसर आएगा इसका। आप सवाल को समझो, आप प्रश्न को देख करके भागो मत, उस क्वेश्चन के अंदर घुसने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपसे कहा गया है, क्या कहा गया? बोलो। 0 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? n की। n दे रखा है क्या? सुन, m है। आप देखो कि 0 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है? कितनी है? m का मान आपने कितना निकाल लिया? 15। बात समझ आई? फिर आपसे कहा उसने कि 50 से कहां तक? 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? n है। n है ना? आप देखो 50 से 100 तक कितनी है? n का मान कितना निकाला आपने? आपसे m और n का अंतर पूछा है, आप m और n का अंतर बताओ कितना आएगा? 5 इज द राइट आंसर। समझ आया? ओके, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। फिर से लिखो प्रश्न। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का आया हुआ प्रश्न लिखिए। बोलूं क्वेश्चन? अरे दिल्ली पुलिस वाला फॉर्म किस किसने भरा आप में से? दिल्ली पुलिस का फॉर्म किसी ने नहीं भरा आप में से? चालू कौन होगा फॉर्म? हो गया, मन लगा चालू? अच्छा वो सॉरी, दिल्ली नहीं, आरपीएफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, रेलवे पुलिस की। दो लड़कों ने, एक लड़की ने, एक आपने, एक आपने, एक आपने। जिन लोगों ने आरपीएफ का फॉर्म नहीं भरा और नहीं भरेंगे, वो हाथ ऊपर करना कि हमने तो भरना ही नहीं है ना, हमने जॉब करनी है आरपीएफ की, रेलवे पुलिस वाली। सर, जो ट्रेन की पी पा होती है ना, उससे हम इरिटेशन होते हैं हमें, इसलिए हम फॉर्म नहीं भरे। क्यों नहीं भरोगे रे? हैं? बीए फाइनल की मार्क से। अरे एक चीज मैं बताता हूँ मुकेश, जैसे आप सोचते हो ना, वैसे मैं भी किसी टाइम सोचा करता था ऐसे कि मैं तो कुछ तकड़ी नौकरी लागना है, छोटिया तो फार्म ही कौन भरना। और फिर हुआ यूं, हाँ, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, तब मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। इतना मैं पीछे, एसआई का फॉर्म नहीं भरा मैंने कभी, मैं भागता था कांस्टेबल के पीछे, कभी मैंने उसकी तैयारी नहीं करी। इसकी एसएससी जीडी की, मेरे को लगता था कि एसएससी जीडी की नौकरी अच्छी कौन।
लास्ट में जाके आंखें खुली भी मेरे को कर लेनी चाहिए, तब मैं मेरिट में रह गया, दोबारा मौका नहीं मिला। पेपर देने से फायदे पता है क्या होते हैं आपको? पेपर देने से ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। क्या पता चलता है? प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, उनको क्या हम हल कर पा रहे हैं। पेपर देने के बाद आपके अंदर कम से कम 10 से 15% इंप्रूवमेंट आ जाता है, एक्सपीरियंस का इंप्रूवमेंट आ जाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए हर एक पेपर देने की, ठीक है? तो हो सकता है सिलेक्शन, कईयों को ये लगता है 4000 सीट है, इतना फॉर्म भर जाओ पूरा भारत में, तो 4000 भी तो होंगे जो सिलेक्शन करवाएंगे। क्या पता आपका पेपर सेट बैठने पे होता है, कई बार पेपर सेट बैठ जाता है, हम करने बैठते हैं पेपर, और वो कई बार देखा है मैंने, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज चलती है उसके अंदर कभी वो टॉप 10 में नहीं आए, लेकिन वहां मेन एग्जाम के अंदर इतना बढ़िया सेट बैठता है उनके कि टॉप 10 वालों का किसी का सिलेक्शन नहीं होता और उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। इसलिए आप कभी इस चीज को मत देखा करो कि कितने सीटें हैं, कितने फार्म भरे गए हैं, सिलेक्शन होना होगा ना तो आपका एक सीट पे भी हो जाएगा, ठीक है? जिस दिन पेपर सेट बैठेगा उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। और पेपर सेट कब बैठेगा? ज्यादा से ज्यादा पेपर दोगे तब आपको एक्सपीरियंस आएगा, फिर पेपर सेट बैठना शुरू होगा। अभी BSTC का फॉर्म चल रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका राजस्थान जीके बहुत बढ़िया है। कौन कौन ऐसे? हाथ ऊपर करना, कॉन्फिडेंस तो देखें आपका। एक BSTC फार्म भरी, 500 रुपये मेरे मिले, भर देना फार्म, आप भी भर देना, फार्म भर देना। BSTC करनी नहीं है, फार्म भरना है बस। अरे 500 रुपये में टांग टूटेगी। 50 प्रश्न आपके, 50 प्रश्न रीजनिंग के वहां प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और वो वहां का जो वातावरण है उस वातावरण को फील करने का आपको मौका मिलेगा। 50 प्रश्न राजस्थान जीके के आपके सामने आएंगे, आप कैसे उन प्रश्नों को टैकल करते हैं। और 50 प्रश्न जब आप हल करेंगे ना तो लगभग राजस्थान जीके के हर टॉपिक में से एक एक 2-2 प्रश्न आपको मिलेंगे। और कभी भी देख लेना आप, जब आप कोई टॉपिक, जैसे मान लो मैंने राजस्थान की जलवायु पढ़ना शुरू किया और कभी मैंने पेपर दिया हो पहले, वहां को जलवायु का प्रश्न आया हुआ हो, तो जलवायु टॉपिक पढ़ने में बड़ा मजा आता है। फिर ऐसे लगता है कि यार इसमें से प्रश्न आता है, ये देखो ये लाइन यहाँ से प्रश्न आया था, थोड़ी सी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है उस टॉपिक को लेकर के। इसलिए आपको पेपर देना चाहिए। BSTC का फॉर्म भर देना बेटा, कुछ नहीं होता, 400-500 रुपये लगेंगे तो लगेंगे। यहाँ सेंटर भी नज़दीक आने आपका, इस बात का पता हो, ठीक है ना? करनी नहीं है, मत करना चाहिए, काउंसलिंग मत करवाना बाद में। नंबर तो बना लो ढंग के, 500 प्लस नंबर ले आओ, मैं दूंगा उसको 5000 रुपये का नगद पुरस्कार। पक्की बात है, पक्की बात है। 500 प्लस नंबर जिसके आगे 5000 रुपये का नगद पुरस्कार दूंगा। 5100 रुपये, पहले 100 और बढ़ा दिया, ठीक है? भर दो फॉर्म। आप एक पेपर को उत्सव की तरह माना करो कि नई भर्ती आई, हम फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे, मजा आएगा, देखें कितने नंबर आते हैं। सिलेक्शन को मत सोचो, कोई नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप, सिलेक्शन होगा ही, तैयारी कर रहे हो, होना ही है सिलेक्शन, एक दिन हो जाएगा, उसकी कोई चिंता मत करो, परवाह मत करो। लेकिन आप पेपर को ज्यादा पेपर दो, आप फर्जी सा पेपर आए उसको भी दे करके आओ, फॉर्म भरो हर भर्ती के, ठीक है ना? आपने लिखा क्या क्वेश्चन? अभी बाकी है क्या लिखना? क्वेश्चन लिखो। 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। दिल्ली पुलिस में आया हुआ, दिल्ली पुलिस के मेरे पास खूब सारे, अभी करंट में जो पेपर हुआ है थोड़े टाइम पहले, उसके क्वेश्चन है मेरे पास, संख्या पद्धति के बहुत सारे। इस प्रश्न को करने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। स्मार्ट तरीके से आप अगर इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, वेरी गुड, तो आप स्मार्ट स्टूडेंट है। क्या कैसे किया? वेरी गुड, शाबाश। कैसे किया? वेरी गुड, शाबाश। मुझे यही उम्मीद है आपसे कि आपको पता है कि 50 तक कुल कितने हैं। अरे 50 तक जाए तो कुल कितने हैं? आपको इस बात का बढ़िया से पता है कि अगर मैं 0 से 50 तक की संख्याएं देखूं तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? इसमें 15 होगी। लेकिन मुझे देखना कहां से है, 0 से 40 तक। तो आप क्या करोगे, 40 से 50 तक जो रहेगी ना वो इसमें से कम कर दो। 40 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 41 के बाद, 43 के बाद, 47,
3 संख्याएं, ये 3 इसमें से कम कर दो, क्या आ जाएगी? 12 आंसर आ गया। बात समझ आई आपको? तरीका आपका ये होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट बनो। ऐसे स्मार्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि बढ़िया सा कोई अच्छा सा महंगा सा ऑयल लिया, ये वो लगा लिया, तो 3-4 बांध की क्रीम लगा ली, नहाने पहला 2, नहाने के बाद में 2, ये आधा घंटा पहले लगानी है, खाना खाने के आधे घंटे बाद ये वाली लगानी है, सोने से 15 मिनट पहले ये क्रीम, उठते ही मुंह धोना नहीं है, ये तो उतर जाएगी। सुंदर बनना है ना, सुंदर बनना है आपने। आपकी सुंदरता आपके ज्ञान से बढ़ेगी, ध्यान रखना। आपके अंदर ज्ञान अच्छा होगा ना, तो चाहे आप निरोल साबुन आते हैं ना, काली निरोल साबुन, अगर आपके अंदर ज्ञान है ना तो काली निरोल साबुन से नहाओगे तो भी सुंदर दिखोगे। और अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आप पियर्स से नहा लेना, पियर्स आती है? और कौन सी आती है? रिच फील्ड, ऐसी खतरनाक खतरनाक साबुन आते हैं महंगे महंगे, उनसे नहाओगे तो भी सुंदर नहीं दिखोगे आप, ठीक है? और लिखो प्रश्न, एक बढ़िया दमदार क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित में से किस समूह में, निम्नलिखित में से किस समूह में अभाज्य संख्याओं की संख्या सबसे कम है? सबसे कम संख्या किसमें है? 21 to 40, अंग्रेजी में लिख रहा हूं, देखो मैं, आप 30 to 49, 60 to 80 और 40 to 60। ये 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कि कौन से समूह के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे कम, हाँ, सबसे कम अभाज्य संख्या कौन से के अंदर है, ये आपने बताना है। ईमानदारी से आप इस प्रश्न को खुद हल करना बेटा, इधर उधर ताका जाकी मत करना, कोई भी करिएगा। ऑप्शन नंबर 1 नंबर क्या रहा है? ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। क्या रहा है? डी में कितने हैं? इधर भी देख ले, आप बताओ बेटा क्या आएगा आंसर, बाकी को गोली मारो सभी को, बताओ। एक और रंगीन रजिस्टर है, सब कुछ रंगीन रंगीन है, बताओ आंसर बताओ। वेरी गुड, सही निकाला आपने। देखो संख्या पद्धति टॉपिक है ना, पूरी गणित में सबसे मुश्किल टॉपिक है, और अगर आप इस टॉपिक के भी आंसर बड़े आसानी से निकाल रहे हो ना, तो आप बहुत ही शानदार विद्यार्थी हो। पूजा बताओ कितना है? 1 नंबर ऑप्शन है, 1 30 और 49। अच्छा 2 नंबर ऑप्शन, ऐसे कंफ्यूज करते हो आप तो हमें। रितु बताएं बेटा, आंसर बताएं जल्दी से, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गणित सिखा के छोड़ने आपने, गुरुजी गणित नहीं आती हमें, ऐसे विद्यार्थी हैं सारे के सारे यहाँ। गुरुजी गणित तो आती ही नहीं हमें, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम गणित सीखेंगे। बुद्धू बुद्धू लोगों को गणित सिखा दी आप, तो फिर भी अच्छे बच्चे हो आप, है ना भाई? सही है मोहित, सही बात है कि नहीं है? बिना सुने कौन कैसे तो सही है। देखो आंसर इसका आएगा भाई 1 नंबर। आओ थे आओ, क्या चाहिए आपको? चेयर ये पड़ी, आ जाओ, इधर ही बैठ जाओ आगे। लेट ना आया करो बेटा, जल्दी आया करो, 10:30 होने, उधर से निकल जाना, तो इन्हें ना ला दे और की होनी। देखो आपने जब देखा 21 से 40 तक, तो अभाज्य संख्या कितनी आएगी? इसमें 4 आएगी। किसी को कोई संशय हो तो मेरे से पूछ लेना, गुरुजी क्यों आई? इसमें आएगी
5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। किसी का आंकड़ा अगर गलत हो रहा है कि गुरुजी हमारा तो 5 आया, कोई 3 ही आया, तो बता दो, मैं बता देता हूँ। आ रहा है सभी का? इनमें 6, इनमें 6 किए रे, देखा चलो 61 और तेरा सिर 63 है, 63 तो आता है, 3 के बारे में आता है। 67 और 71 और 73 और 79 और छठों की, सॉरी क्यों इतने आएंगे बेटा, 5 ही आएंगे, ठीक है। फिर लिखो प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इसका ध्यान रखना भी। समझ आया मनीषा? सिर लाओ जाने घोटाड़ी है, उठे बेटा 8 बजे दिन गए। लिखो क्वेश्चन, 101 से 150 तक की, 101 से 150 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 101 से 150 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। सभी विद्यार्थी आंसर निकालेंगे, सभी। इसमें आपको मैंने कोई बताया नहीं कि इतनी आएगी, तो इसलिए आपको करके देखना पड़ेगा इसको। बोलना नहीं है बेटा, अपना अपना काम करना है। जैसे मनीषा चुपचाप बैठी अकेली, वैसे बैठे रहो सारे। बता मनीषा, उत्तर बता जल्दी। सवाल तो लिख रखे पहला हूँ। जुत्ती जाती लाइटा और लगाइएंगे यार, ले कर लो बात। रात में जगह बेटा, बोलना है क्या बताओ। यहाँ चुपचाप बैठे रहो, जहाँ फेरा पर बैठे हुए बोलेगे कोई, बस ऐसे बैठे रहा करो, चुपचाप बैठे रहो एकदम आराम से। आंसर निकाल दिया तो बता दो। 21 आया आंसर, 21 है, 14 21 तो ले गया रेटा पर। 16 हो सकता है, 21 हो सकता है, तो 16 भी हो सकता है। हाँ आने दो 15 कितनी गाड़ी निकालो, फिर कब निकालो। ध्यान दो बेटा, देखो मिलके करते हैं हम। 101 से लेकर के कहां तक? सबसे पहले तो 101 है ना, यही क्या है? अभाज्य संख्या है। 101 के बाद में देखो 102, 103, बाद में 104 तो समय हो ही नहीं सकती। 105 जिसके लास्ट में 5 आता है, वो 5 के पाड़े से वैसी कटती है। 106 तो समय। 107 किसमें आता है बताओ? 107 के बाद है 111। 109 किस में आता है? 109 भी तो नहीं आता किसी में। अब पहाड़े वगैरह आपको ढंग से याद हो ना, तो आप कर दोगे आराम से। 109 के बाद में 111 तो 3 के पहाड़े में आता है बेटा। 112 भी आता है, 113, 113, फिर 113 के बाद में 117, 13 निमा 117, 119 पक्का। 9 और 1 10 और 1 11, 119 तो क्या नाम है, मन लग गया। 119 7 के पढ़े में आता है। 17 7 17 7 119, फिर 121 आता है, 122 23 24 25 सब आते हैं। 131 नहीं आता। 131 लिखो। फिर 137,
137 तक पहुंच गए, 138, 139, देखो बताओ बताओ जल्दी से। 139 किसी के पढ़े में आता है क्या? कोई सुना है क्या किसी पढ़े में? 139 नहीं सुना आपने? ये तो बेसिक बातें बेटा, इनको तो खुद नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद में 141, 3 के पढ़े में आता है 141। अरे 3 के पढ़े में कौन कौन सी संख्या आती है? आपने 141 लिखा, आप इन सभी अंकों का योग करो, देखो 4 और 1 5 और 1 6, 3 के पढ़े में आता है, तो 3 के पढ़े में आता है। सभी अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग डेफिनेटली जाएगा, इमीडिएटली। बताओ आगे। 149 में नहीं जाता किसी का भाग। कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुई थे, तो 16 16 और 21 21 करे बैठे हो। डापा खाओगा पेपर में बैठा थे, यहाँ करोगा तो 16% गलत करोगा हैं। कितना आंसर आएगा इसका? ऐसी 9 संख्याएं हैं भाई, 100 से 150 तक। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? याद रख लेना, रट्टे मार लो नहीं तो और नहीं ला जाता कोई। हाँ है 127 देखना भाई, 127 क्या मावे 127 3 महीने 4 महीने 7 के अनुसार नहीं आता, आना चाहिए यार। 10 11 में नहीं आता, 12 13 14 127 आता है किसी ने किसी पाड़े में, आता है। कौन से पाड़े में आता है मुझे याद नहीं आ रहा, आएगा ये किसी ने किसी पाड़े में, देखिए अपने। किस आता है 147 23 5 6 29 का पढ़ा देखना। उनतीतिया 7 या 21 21 31 में 7 1 217 31 में 33 दिया, सॉरी 33 दिया नहीं, 27 39 दिया देखना। 117 117 127 ये भाज्य संख्या है, पर कौन सी संख्या से कट रही है आप चेक करना थोड़ा। ये है भाज्य, ये कंफर्म है भाज्य पक्का। पक्का है क्या? देख लिया गूगल पे यार, ये ऐसे क्यों याद आ रहा है 127? ठीक है, फिर 127 और ऐड करो इसके अंदर, कितनी हो जाएगी टोटल? 9 नहीं होगी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 10 संख्याएं हो जाएगी टोटल। ठीक है, 10 कर लेना, 101 से 150 तक। ठीक है, फिर लिखो नया प्रश्न। 10 संख्याएं भी, उसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। और प्रश्न लिखो, 5वीं अभाज्य संख्या, प्रश्न लिखो 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या, 5वीं
अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल करके बताना है सभी ने। 11 11 तो गलत है। आगे चंद्रपाल से कुर्सी छीन ली, कोई बात नहीं, सही है। आपने दोनों का गोड्डा घना ही लंबा है। बेग आज 3। क्या आंसर आएगा बेटा बताओ? 11 11 आंसर आएगा। पांचवी है बाध्य संख्या। पांचवी है बाध्य संख्या कौन सी है बताओ? 2 3 5 7 11। पांचवी है बाध्य संख्या क्या है? 11। और 100 से बड़ी है बाध्य संख्या क्या है? 100। इन दोनों को गुणा करके बताना है। 11 एकम 11 का 1 का हासिल 1, 11 0 0 और 1 1, 11 एकम 11, ये क्या आ गया? 11 11। ठीक है, आसान सा प्रश्न बीच में दे दिया मैंने आपको ऐसे ही मजाक मजाक में। और लिखो प्रश्न। लिखो 53 से 97 तक, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर, आगे क्या, देयर फ्रॉम 53 टू 97, ऐसे क्या? दोबारा बोल रहा हूं, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? प्रश्न आया हुआ है CGL 2020 मेंस के अंदर। संयुक्त संख्या जो सहभाज्य होती है, संयुक्त संख्या का मतलब सहभाज्य होती है जो, उसको संयुक्त संख्या बोलते हैं। अरे दो नहीं होती क्या? एक संयुक्त अभाज्य, सॉरी एक तो होती है सहभाज्य। क्या होती है? सहभाज्य। एक होती है सहभाज्य, मतलब जो सहभाज्य न हो वो सब क्या है? संयुक्त संख्या है। समझ आई बात क्या? इतनी ऐसी संख्या देखनी है जो सहभाज्य न हो, ऐसे याद रख लो आप। संयुक्त संख्या का मतलब क्या है? जो सहभाज्य, सॉरी जिसके टुकड़े नहीं होते हो भाई, अरे जो भाज्य हो। संयुक्त का मतलब क्या है? सॉरी सहभाज्य नहीं, जो भाज्य न हो। जैसे मैंने संख्या क्या लिखी? 11। इस 11 के टुकड़े नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है? ये संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य। सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको। संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है? भाज्य जो संख्या होती है उन्हीं को संयुक्त संख्या बोलते हैं। जो संख्या भाज्य है ना उन्हीं को क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या बोलते हैं। 35 होगी? 35 कैसे होगी? गीता आंसर निकालना बेटा। कहां चले गए आप? ऐसे ही चले जाते हो इधर उधर। निकालो आंसर। ऐसी संख्याएं बतानी है जो भाज्य हो। अभाज्य संख्याओं की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए अपना। सुनाएगा? भाज्य संख्या देखना है। संयुक्त संख्या का मतलब देखना है। क्या देखना है? संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखने में, भाज्य 81 82 83 बताओ। सही है। पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा, मिल लगा नहीं। ट्रांसलेटर है वैसे आपके पास? ध्यान दो, देखो आपसे कहा है संयुक्त संख्या 53 से कहां तक? अरे 53 से 97 तक। आप देखो 53 से 97 तक कुल संख्या है कितनी? टोटल संख्या कितनी है? 53 से 97 तक कुल संख्या कितनी? तो आप ऐसे करो, 97 में से 53 माइनस कर दो, क्या आया? 44 प्लस 1 कर दो, क्या आएगा? तो कुल संख्या कितनी है 53 से 97 तक? 45 है। अरे यहाँ आयो, देख देख, 2 से लेकर के 5 तक, 2 से लेकर के
5 तक ऐसे होता है ना, 2 3 फिर 4 और फिर 5। ध्यान दे लो रे, देखो 2 से 5 तक कुल संख्या कितनी है, देखो कितनी दिख रही है आपको, 2 3 4 5, कितनी संख्या है टोटल, 4 है, 4 है ना। लेकिन जब मैं इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाऊंगा क्या आएगा, क्या आया 3, इसलिए इसमें क्या कर दूं मैं, एक प्लस करूंगा तब ये आंसर आएगा। ठीक है, हर चीज आपको समझानी पड़ती है। समझ आया क्या, अरे समझ नहीं आया क्या, कौन समझ आइए, आंसर थोड़ी आया अभी, आंसर तो नहीं आया। 53 भाज्य क्या है, भाज्य, चलो वो बाद की बात, ध्यान दो। आप देखो बेटा, मैंने ये कहा कि सबसे पहले आप संख्या तो देखो कितनी है, 53 से 97 तक, तो आप ऐसे गिनने लगे 53 54 55 56 57, ऐसे गिनोगे तो भी कितनी आएगी, 45 आएगी। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी है जो ऐसे नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ऐसे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा बोलो, 44 बचेगा। लेकिन मुझे क्या करना है, इसमें एक प्लस भी करना है। आपको गुरुजी ये बात समझनी है, प्लस क्यों करे, तो ये बात मैंने यहां आपको समझाई तो है अभी। आप देखो, मैंने कहा कि 2 से लेकर के 7 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, मैंने क्या कहा आपको, 2 से 7 तक। आपने ऐसे कहा 2 3 4 5 6 और 7, कितनी हुई देखो, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या हुई, 6 हुई ना। लेकिन जब मैंने 7 में से 2 घटाया तो कितना आया, देखो कितना आया, 5। और उत्तर क्या आना चाहिए, उत्तर कैसे आएगा, जब मैं इसमें एक प्लस करूंगा तब क्या आएगा, हर बार ऐसा करना पड़ेगा। समझ आ गई क्या बात आपको। तो टोटल संख्या यहां तक कितनी आई, 45। लेकिन मुझे तो ऐसी संख्या चाहिए जो संयुक्त हो, मतलब जो किसी न किसी पहाड़े में आती हो, जिसके टुकड़े होते हो, जो भाज्य हो। ऐसी संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि 50 से लेकर के 50 तो क्या है, भाज्य है, 51 भी क्या है, भाज्य है, 52 भी क्या है, भाज्य है, 53 से लेकर के 100 तक कितनी है, भाज्य होती है। अरे 50 से 100 तक है भाज्य 10 है, तो 53 से भी 10 ही होगी, क्योंकि इधर तो कोई भाज्य आई नहीं। तो यह भाज्य कितनी है, 10, इसमें से क्या कर दो, कम कर दो, तो यह भाज्य कम कर दी, बाकी कितनी बची, तो ये 35 क्या है, फिर भाज्य है, संयुक्त है, आंसर है। समझ आया क्या, स्मार्ट बनो, मैंने आपको बोला था ना, अवर स्मार्ट भी नहीं बनना। अवर स्मार्ट क्या होता है, क्या होता है, आप हो ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। लिखो प्रश्न, एक बिल्कुल बेसिक प्रश्न दे रहा हूं, जिस विद्यार्थी से पूछूंगा वो आंसर बताएगा मेरे को। सभी आंसर निकाल के रखेंगे अपनी कॉपी के अंदर, आऊंगा मैं आपके पास चेक करने के लिए। लिखो n लिखो, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n हंसते हंसते लिखो ही ना, कोई बात नहीं, लेकिन लिखो प्रश्न, लिखो n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लिख लिया, लिख लिया। जब n को 13 से विभाजित किया जाता है, जब n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अभी मैं आ रहा हूं आपके पास चेक करने के लिए, तो आपने बताना है शेषफल क्या बचेगा। सर हमें तो 13 का पढ़ा नहीं आता, हम कैसे बता सकते हैं शेषफल क्या बचेगा। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 78, क्या आएगा 1117। कैसे आएगा, गुणा थोड़ी करना बेटा, शेषफल पूछा है, भाग दे करके शेषफल। ऐसे मत करो आप, ऐसे मत करो आप। चंदू बता बेटा क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी। ऊपर ना करो ले, बोल तू के को डिग्गी है का कुंड है पानी को, गिर जाओगा गुरुजी। बस अरे बताओ क्या है दोस्त, आंसर पक्का, हिना आंसर बता बेटा, जल्दी बोलो। ये गुड़िया एक और बैठी है ना पास में, बता आंसर बता बेटा जल्दी। 10 बनी बात, बनी 9 2 ये स्टूल पड़ा है बेटा, आ जाओ। इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा।
कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। ध्यान दो, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले तो देखो क्या है, इसमें भाग किसका देना है, 13 का। 13 13 7 91, शेष फल क्या बचेगा। यही तो पूछा था आपसे, यही तो आपसे पूछा गया था सर। कभी कभी हम सोचते हैं कितना आसान थोड़ी पूछ सकते हैं। और दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न, आपने बताना है, आंसर लिखना है सभी ने, आंसर बोलना नहीं है, अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं चेक करने आऊंगा आपके पास। सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या बताओ, सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या बताइए, बता दी। सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या बताओ। बेटा नहीं, घर जाके जो लिखाया था मैंने उसी का दुख भुगतना पड़ रहा है आपको है? कईयों की भैंस तो गई पानी में, क्या आएगा। अब जो ज्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी है ना, उन्हीं के प्रश्न गलत हो रहे हैं। आप खोल करके देखो, कॉपी में मैंने लिखवाए थे आपको, अगर कहीं मिले तो, अगर कहीं मिले आपको तो आप खोल करके देखो। क्या लिखवाया था, 99 73। किसी का आया था क्या आंसर, ये किसका आया था, हाथ ऊपर करें जिनका सही था। ठीक है, शाबाश। तुम ये मुकेश और ये गगनदीप और ये तीनों, इसका मतलब घर जाके कॉपी को खोला नहीं आपने, वीडियो वो तो दिख ही रहा है, नहीं पढ़ा वो तो, ऐसा बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि पढ़ा नहीं, वो तो मुझे पता चल जाता है कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, इसका कोई वाजिब कारण है आपके पास। अरे मैंने आपको 4 बातें लिखवाई थी याद करने, गणित में मैं याद करने के लिए देता हूँ क्या कुछ आपको, 4-5 बातें मैंने एक दिन में लिखवा करके मैंने बोला इनको आप जरूर याद कर लेना। और ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो क्या आपके पेपर में दोबारा नहीं पूछा जा सकता क्या। आप पूरी गणित को हल कर रहे हो, मुश्किल मुश्किल जो क्वेश्चन है उनको हल कर रहे हो, और ऐसे आसान से प्रश्न तो थोड़े बहुत याद करके आप आंसर दे सकते हो, वो आप गलत कर दोगे, फिर क्या औचित्य है आपका तैयारी करने का। लिखो, लिखो 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। लिख लिया, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी, तब इनमें से एक संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, 17, 29, 43,
या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन दिए हैं मैंने 17, 29, 43, इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर आपको एक लॉजिक अब पसीने छूटेंगे आपके प्रश्न का आंसर निकालते हुए। अब आपका पता चलेगा कि आप घर जाके पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। क्यों, कोई है कौन सा फिर है? 17 एक 17 है तो दूसरी कौन सी फिर? एक 17, दूसरी 53, एक और फिर इनका योग 100 आ रहा है क्या? देखो इनका योग 100 आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। इस प्रश्न का आंसर आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते। एक 17, एक 53 और एक 17, एक 53 और एक 47, इन सभी का योग दे रखा है कितना? योग 100 हो रहा है क्या इनका? ऐसे ही इस प्रश्न का आंसर नहीं आएगा बेटा। इसके लिए आपको एक चीज मैंने जो लिखवाई थी ना, मैंने ऐसे बोर्ड नहीं भरा था, मैंने एक लिखवाया था आपको कि जब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तब क्या आएगा? अरे सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? विषम आएगा। और जब मैं विषम संख्या में और विषम संख्या जोड़ूंगा तब क्या आएगा? तब सम आएगा। और जो योग दे रखा है 3 संख्याओं का वो क्या है? सम संख्या है। अरे 3 संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या कब आएगा? अगर मैं तीनों ही विषम संख्या रखूं तो तीनों का योग सम आ ही नहीं सकता। तीनों का सम आ ही नहीं सकता। योग सम तभी आएगा जब 3 में से 2 क्या होगी? विषम होगी। मैं इसको विषम मान लेता हूं, इसको भी विषम मान लेता हूं। एक सम संख्या क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? सम लेनी पड़ेगी, तब जाकर के योग क्या आएगा? सम आएगा। पहला तो लॉजिक ये लगाना पड़ेगा। ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है, ये लेट समझ आएगी आपको। आप देखिएगा कि 3 संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? सम होगी, और 2 संख्या क्या होगी? विषम होगी। तब इनका योग क्या आएगा? सम आएगा। आपको गुरुजी योग सम ही क्यों करें? क्योंकि योग उसने दे रखा है 100, और जो 100 है वो क्या है? सम है। और सम योग तभी आ सकेगा जब एक संख्या इनमें सम होगी। बात समझ आई? हमें संख्याएं कौन सी लेनी है बताओ? संख्याएं लेनी है अभाज्य, और एक संख्या हमें क्या लेनी है? जो सम हो। अभाज्य संख्याओं में सम कौन सी होती है? एकमात्र कौन सी होती है? एक संख्या तो हमें पता चल गई क्या आएगी? 2 आएगी। पता चल गया हमें एक संख्या तो क्या आएगी? 2 आएगी। अब बची 2 संख्याएं, एक मान लो ए है और एक क्या है? बी है। ये मान लो क्या है? सी है, इसको सी मान लो। सी का तो निकाल दिया, आंसर 2 आया। ए और बी 2 संख्या हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि तीनों का योग अगर 100 है, इसमें से सी का मान 2 है, तो ए और बी का मान क्या आएगा? कितना आएगा? ए और बी का योग आएगा 98। आपको अंतर भी दे रखा है, दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ देखो। अगर ए में से मैं बी को घटा दूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? 36 दिया हुआ है भाई, पेपर में प्रश्न में दे रखा। देखो ऐसी जब कंडीशन आ जाए, मैंने आपको बताया था, जब ये आ जाए a माइनस बी और क्या आ जाए? a प्लस बी आ जाए,
तो अगर ए का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करें, ए और बी को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, और बी का मान ज्ञात करना है तो एक बार इनको घटा करके 2 से भाग दे दो। अरे ये तरीका होता है इसको हल करने का। जब ऐसी कंडीशन, या तो आप ऐसे करो, बी से बी कट गया, ये आ गया 2a बराबर, इनको जोड़ दो, फिर a बराबर 2 का भाग दे दो, या फिर आप ऐसे करो, एक बार तो इनको जोड़ करके आधा कर दो और एक बार इनको घटा करके आधा कर दो। इनको जोड़ करके आधा करोगे तो कितना आएगा, जोड़ो पहले, कितना आएगा 134 का आधा करो 67। एक बार इनको घटा करके आधा करो, घटाओगे तो क्या आएगा, है 62 का आधा करोगे तो इसका मतलब एक संख्या क्या है 31, एक संख्या क्या है 67 और एक संख्या क्या है 2 है। आप इनका योग करके देखो 100 आता है क्या, 100 आ रहा है ना। और सारी की सारी क्या है, विषम संख्या है कि नहीं है, सॉरी अभाज्य संख्या है कि नहीं है ना। तो बताओ क्वेश्चन बढ़िया था कि नहीं था, आसान आसान प्रश्न आते आते बीच में एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना। बस आपको जगाने के लिए ऐसे प्रश्न देने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना घर जाकर के, ऐसे प्रश्न पेपर में आए तो आपको गलत नहीं करने हैं, लॉजिक देखा करो क्या लगेगा। हर टाइम बस रट्टे मार के बुढ़े बेल की तरह लगे रहते हैं, बस कितना मर्जी लंबा लंबा लिखवा लो, इनसे दिमाग नहीं लगाना। एक और लिखो प्रश्न, 80 और 100 के बीच, 80 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 80 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 80 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये बताना है आपको, योग बताना है, योग। रिंका है क्या नाम, बता जल्दी कि ना बेटा। अभी तक देखो आपको पढ़ते हुए लगभग कई विद्यार्थियों को 6 से 7 महीने हो गए, और अभी तक जब आंसर पूछते हैं तो आप देखते रहते हो सामने, जैसे आपने पता नहीं क्या अजूबा देख लिया हो कोई। ऐसे चलेगा तो कैसे पार पड़ेगी, आप मास्टरों की फजीती कराओगे और कुछ नहीं है। करो बेटा, सभी करो, आंसर निकालो, योग बताना है। संख्याएं कितनी निकलेगी ऐसी, 4, कौन कौन सी, 83, 84 में कैसे अभाज्य है, अरे ये पागल हो गए मेरे को लग रहा है लड़के, ये लड़के मुझे लगता है पागल हो गए। क्या क्या बताई आपने संख्या, 83 बताई आपने, तो और क्या बताई 89 और 97 और 4 बता रहे थे ना, एक और कौन सी है 87, एक केक रोगा हम तो बस नहीं, तूड़ी वाली धड़ गया मां टेक की मुंदा ऊपर गिर दे, तूड़ी 2 घंटा काटे ना, फिर तंठा लगे पढ़ने की तो जरूरी है? करो इनका योग, अब तो कर ही देंगे, कितना आएगा हैं 273, ये आंसर है इसका, 269 आएगा। हमारी कॉन्वेंशन अभी जोर बोले नहीं, 269 आएगा।